Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had already completed Gala paper set, paper number 2 basic maths. From today, I am going to start your paper number 3 basic maths, section A. As we know that कि आपका section A कितने marks का होता है 24 marks का और इसमें कोई भी जनरल ऑप्शन या इंटरनल ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो ऑल 24 क्वेश्चंस मस्ट बी कंपलसरी। तो हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आपका गोल 90 अप का है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजीली आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या दिया है, इफ 10 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x plus 3y plus 5k is equal to 18, then I have to find the value of k। तो मुझे पता है कि अगर ये जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ x आई हैव टू पुट 1, इंस्टेड ऑफ y आई हैव टू पुट 0, बिकॉज हमें पहले से ही बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 x की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस 3, इंस्टेड ऑफ y आई हैव टू पुट 0 प्लस 5k इज इक्वल टू क्या होगा 18। सो 8 1 जा 8, 3 into 0 0 प्लस 5k इज इक्वल टू 18। सो 5k इज इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस 8 10। सो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2। सो k इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP दी है k प्लस 3k प्लस 5k डॉट 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 Sn वी हैव टू फाइंड। तो A क्या है बेटा हमारा k, D क्या है मेरा 3k माइनस k दैट इज 2k। तो मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है। व्हाट आई हैव टू फाइंड Sn। तो Sn का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ n एज इट इज, 2 एज इट इज, 2 a की जगह पे क्या आएगा बेटा k प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है मेरा 2k, ठीक है। तो चलिए n बाई 2 2k प्लस, अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो 2kn माइनस 2k। नाउ यहाँ से 2k कट प्लस 2k माइनस 2k कट, बचा क्या बेटा n बाई 2। नाउ 2kn बचा अंदर, 2 अगेन कट, सो क्या बचा मेरा kn स्क्वायर। सो क्या आएगा बेटा D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। kn स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो तो बहुत ही इजी है। हमारा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करना हो तो चैप्टर 4 में हमने देखा है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वेर b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, एंड c क्या होगा मेरा 7, ठीक है। नाउ माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 7 जा 28, सो माइनस 12 इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा माइनस 12, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस 38 फ्रॉम द y एक्सिस। तो देखो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, बट पहले हम समझते हैं अच्छे से। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या बोला है माइनस 38। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि x का माइनस 3 है और यहाँ पे हम मान ले कि ये है y का 8, ठीक है। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये होगा माइनस 38।
हमें पूछा है ये पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा y एक्सिस पे, ये पॉइंट क्या होता है 0,8, ठीक है। y एक्सिस पे मेरा ये पॉइंट क्या होता है 0,8। नाउ ये पॉइंट से मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर y एक्सिस से ये हुआ। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो ये होगा मॉड्यूलस के अंदर x कोऑर्डिनेट। क्या होगा बेटा, जो आपको कोऑर्डिनेट दिया है उसका x कोऑर्डिनेट, मतलब -3 मॉड्यूलस के अंदर। और मॉड्यूलस के अंदर मतलब क्या होता है कि इससे जो वैल्यू बाहर निकलती है वो पॉजिटिव होके निकलती है। तो क्या आएगा, अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस बोला है तो मुझे लेना है x कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोला है तो मुझे क्या लेना है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। जब भी बात आए ट्रिग्नोमेट्री की तो हमें पहले ये चीज देखनी है कि हमें जो दिया है और हमें जो आंसर चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में वो कौन से फॉर्म में है। तो सारे के सारे टेन स्क्वायर के फॉर्म में और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है। और मैंने आपको बोला था जब भी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो तो हम हो सके तब तक क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो सबसे पहले देखो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। नाउ ये sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा -1, मेरे पास एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा -1। तो बस यही से मेरा आंसर आ गया। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों मैंने बेटा यही अप्लाई किया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जो चारों ऑप्शन है वो टेन स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं वही अप्लाई करूंगा पहले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर दैट इज टेन 4 थीटा। तो अगर आप देखोगे तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा, क्या होता है मतलब मोड मीन से ज्यादा है कितना बाई 12। तो यहाँ पे सबसे पहले मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, ठीक है। वो मीन से कितना ज्यादा है +12। Then the mode exceeds its median by, तो हमें ऐसा पूछा है कि मोड जो है वो मीडियन से कितना ज्यादा है, क्लियर है। तो हमें जो रिलेशनशिप चाहिए लास्ट में वो मोड और मीडियन के बीच में चाहिए। तो यहां से जो मैं वैल्यू बनाऊंगा वो किसकी वैल्यू बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मेरा जो रिलेशन है इंपेरिकल रिलेशन वो क्या है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। जब मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ किसका रिलेशन चाहिए मोड एंड मीडियन का, मतलब कि मुझे मीन का कोई काम नहीं है। तो मीन को मुझे हटाना है, हटाएंगे कैसे, तो x बार इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं z माइनस 12 लिख सकता हूं बेटा, ये 12 इस साइड जाएगा तो x बार की वैल्यू क्या हो गई z माइनस 12। बस यही वैल्यू को मैं हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन में पुटअप करूंगा तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2, एक्स बार की जगह पे क्या होगा बेटा z माइनस 12। सो z इज इक्वल टू 3m माइनस, नाउ यू नो दैट इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी होगा -2z, माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24, ठीक है।
चलिए ये 2z को इस साइड ले लो तो z प्लस 2z 3z, बचे ये दो टर्म्स, दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा m प्लस 8, 3 कैंसिल आउट बोथ द साइड्स, तो z इज इक्वल टू m प्लस 8। तो यहां से एक रिलेशन मिला, क्या मिला, मोड जो है वो मीडियन से कितना ज्यादा है, 8, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जहां से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या बोला है, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बीच का, 20a²b। इसे स्प्लिट कर दो प्राइम फैक्टर में, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। नाउ 30ab², तो 2 3 जा 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे, HCF फाइंड करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 2 5 5 a b b। तो अगर मैं इसे कंसीडर करूं तो 2 5 जा 10 a इंटू b। सो क्या आएगा आंसर, देखो 10ab इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कभी भी आपको कोई पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो चलिए -7 इस साइड गया तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 7, सो x इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड वाला 7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सारे क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5p ऑफ a इज इक्वल टू 3p ऑफ a बार देन p ऑफ a बार इज इक्वल टू क्या। तो हमें एक चीज पता है कि हमारे पास एक रिलेशन है अगेन, p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इज इक्वल टू 1। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पे भी अप्लाई करूंगा, क्या, मुझे p ऑफ a बार ही चाहिए, p ऑफ a नहीं चाहिए, तो p ऑफ a को क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा क्वेश्चन में से। तो यहां से एक मुझे रिलेशन दिया है 5p ऑफ a इज इक्वल टू 3p ऑफ a बार। तो अगर मैं यहां से वैल्यू बनाऊं तो p ऑफ a क्या हो जाएगा मेरा, 3/5 p ऑफ a बार। क्लियर है। नाउ मेरा जो p ऑफ a है वो कौन से फॉर्म में आ गया, p ऑफ a बार वाले फॉर्म में। यहां पे वैल्यू पुट अप कर दो तो 3/5 p ऑफ a बार प्लस p ऑफ ये वाला p ऑफ a बार एज इट इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, जो क्वेश्चन में डेटा दिया था वहां से मैंने p ऑफ a की वैल्यू बनाई इन टर्म्स ऑफ p ऑफ a बार। क्यों मैंने यही फॉर्म में बनाई, बिकॉज मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो p ऑफ a बार की करनी थी, ठीक है। नाउ एलसीएम ले लो, ये जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो 3p ऑफ a बार प्लस 5 1 जा 5 5p ऑफ a बार अपॉन ये नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। सो 3 प्लस 5 8p ऑफ a बार, 5 1 जा 5, सो p ऑफ a बार इज इक्वल टू 5, और ये 8 कहां पे आएगा, मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में। सो p ऑफ a बार की वैल्यू क्या मिली मुझे, 5/8। सो लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 5/8। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू t तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है मेरे पास एक रिलेशन है साइन एंड कॉस को रिलेट करता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं आंसर इसका, एक्सरसाइज 8.1 से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इट इज द इजीएस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी, तो हम ये मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है मुझे, कॉस थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस
साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा t, सो इट इज t स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेक स्क्वायर रूट, हमें तो cos थीटा चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे cos थीटा की, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। तो हमें पता है कि टेंजेंट की डेफिनेशन ही वही है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो क्या आएगा, द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, क्योंकि अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती कोई लाइन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। बट हमें तो यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बोला है, तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28, x is 23। देखो आपको मोड पहले से ही दे दिया है, दैट इज 23। सबसे पहले जब भी ऐसा अनक्लासिफाइड डेटा दिया हो, इसे बोलते हैं अनक्लासिफाइड डेटा, तो उसका मोड कैसे फाइंड किया जाता है, तो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा रिपीटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं मोड। ठीक है, और इसका मतलब यहां पे अगर आपको मोड पहले से ही दिया है तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 23। ठीक है, तो ही ये मोड बनेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो 23 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 28 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बट मोड अगर आपको 23 दिया है, मतलब ये x अगर 23 हुआ तो ही 23 कितना होगा, 1, 2 एंड 3 टाइम्स, एंड x की वैल्यू क्या होगी 23। तो हमें पूछा है x प्लस 7, तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, 23 प्लस 7 कितना होगा 30। सो 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, it is possible that HCF of AB is equal to 15 and LCM of AB is equal to 162। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, लॉजिक समझना इसके पीछे का। आपको ऐसा बोला है कि कोई दो नंबर का HCF 15 एंड वही दो नंबर का LCM 162 पॉसिबल है कि नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जब भी HCF एंड LCM की बात आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन फॉर्मूला। क्या है वो रिलेशन फॉर्मूला, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला को यूज करूंगा और यहां पे हम आगे बढ़ेंगे। तो HCF चलो हम मान लेते हैं कि 15 है सपोज, और LCM है 162। ठीक है, नाउ अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 162 मल्टीप्लाई 15, 0 2 1 ज़ा 2 6 1 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 3 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8। नंबर मिला हमें 2430। ठीक है, क्या नंबर मिला 2430। ये जो नंबर है इसको मैं स्प्लिट करके चेक करूंगा। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, तो बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये 2430 क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नाउ 2430 को फैक्टराइज करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, नाउ 3 4 ज़ा 12 0 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे अगेन 5 8 ज़ा 40 5 1 ज़ा 5 3 27 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये जो 2430 नंबर बना, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 5 मल्टीप्लाई 5। अगर यहाँ पे मैं कभी भी ये नंबर के फैक्टर्स को ज्वाइन करके मर्ज करके दो अलग अलग डिजिट बनाना चाहूँ, तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई मैंने 3 रेज टू 3 किया और यहाँ पे बचा क्या 3 रेज टू 2 इंटू 5 किया,
ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 27 और यहाँ पे होगा 9 मल्टीप्लाई 5। तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं एक्सेप्ट 3। तो कभी भी HCF तो मेरा 15 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और 5 नहीं है और HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर का कभी भी HCF क्या नहीं हो सकता है बेटा? 15। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो नंबर का HCF 15 है और वही दो नंबर का LCM क्या होगा? 162। ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 5/3। तो हमें पता है सम ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरो का इक्वेशन है -b/a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। माइनस b की जगह पे क्या आएगा? 5, a की जगह पे क्या आएगा? 3। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? -5/3। यहां पे क्या दिया है? 5/3। सो इट इज फॉल्स। ठीक है, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक नहीं कर रही है, ट्रू करके भी आ जाते हैं। प्लस माइनस में ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग नो सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन का पेयर है जिसका सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन, इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यस ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। मतलब उसे हम कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। तो यहां पे वही बोला है कि इज नॉट अ कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020 इज 3/7। देखो यहाँ पे बात हो रही है ईयर की। जब भी बात हो ईयर की तो हमें ये पहले चेक करना पड़े कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, लीप ईयर और नॉट। तो वो कैसे चेक किया जाता है? तो ये जो ईयर है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, एंड अगर रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 0। ठीक है, तो 4 5 20 चेक करते हैं। चलिए 2, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0 0, 4 5 20। तो ये आया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस इट इज अ लीप ईयर, और अगर लीप ईयर नहीं है तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। नाउ ये तो पता चल गया लीप ईयर। तो हमें पता है कि डेज कितने होते हैं लीप ईयर में? 366, बिकॉज इन फेब्रुआरी हाउ मेनी डेज आर देयर? 29। नाउ 366 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, क्योंकि हमें पता है कि वीक के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा? 7। नाउ 7 5 35, 1 6, 7 2 14, 2। सो आंसर क्या आया मेरा? 2/7। यहाँ पे क्या बोला है? 3/7। ऑब्वियसली इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नाउ इट इज आंसर इन वन वर्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पेपर 2 में भी सेम क्वेश्चन था जो आपको दिया था ऑब्जेक्टिव्स में। कैसे? फॉर अ गिवन AP, A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वहां पे आपको कॉमन डिफरेंस दिया था, पहला इक्वेशन था ये सेक्शन ए का। ठीक है, जहां पे कॉमन डिफरेंस दिया था एंड हमें क्या फाइंड करना था? नंबर। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है D इज इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। ठीक है, नाउ एज सिंपल एज दैट क्या है हमारा? A25 माइनस A15 अपॉन M की जगह पे 25, N की जगह पे 15। ठीक है, चलिए A25 माइनस A15 तो ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है? 24। 25 माइनस 15 क्या होगा? 10। सो कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा बेटा हमारा? 2.4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये वर्ड पे फोकस करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180।
हर एक की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी बात हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। लाइक यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 180। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नाउ हमें बोला है a इज इक्वल टू सी माइनस 40, तो फाइंड a। तो यहाँ पे देखो दो अननोन वेरिएबल, एक इक्वेशन मुझे दिया है और एक मुझे पता है, तो बाय एलिमिनेशन आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, कैसे? देखो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, c नहीं चाहिए इक्वेशन में, तो c इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 40। इस बार हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इक्वेशन में c नहीं चाहिए, तो मैंने c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a बना दी। नाउ मेरे पास जो बाय बॉन्ड फॉर्मूला है, ठीक है, दो एंगल का एडिशन 180, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, एंगल a एज इट इज, c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है। नाउ a प्लस ए क्या होता है बेटा, टू एंगल a, 180 माइनस 40 दैट इज 140, सो एंगल a क्या हुआ मेरा, 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल a की वैल्यू क्या मिली बेटा, 70 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Find the probability of getting a defective shirt in a lot of 400 shirt। तो हमें टोटल शर्ट्स तो दे दिए हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है, इज 0.035। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट, मतलब यहां पे जो मुझे फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो, सबसे पहले मुझे जो दिया है वो लिख लूं मैं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 400। डिफेक्टिव शर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.035। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट जो कि हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो P ऑफ A क्या है मेरा, 0.035। नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट आई हैव टू फाइंड, तो इसको एज इट इज रख लो। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट जो कि क्या दिए हैं मुझे, 400। ठीक है, नाउ आप हमें पता है कि ये डिवीजन में से कहां पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 0.035। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 0.035। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 400 मल्टीप्लाई 35, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000, 0 0 0 0 कट, 2 5 जा, 2 2 जा, 5 7 जा, तो 2 7 जा 14। कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट होंगे, 14। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हर बार क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले से ही दी है हमें, और फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, बट हमें अपने बेसिक फॉर्मूलाज को नहीं भूलना है बेटा। फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो ये एक स्टेटमेंट ही है जहां पे आपको याद रखना है कि सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे आपको एक स्टेटमेंट की तरह ही याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल से मैचिंग पूछे है। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 21 के सामने क्या आएगा,
बी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 22 के सामने क्या आएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में जब मिनट हैंड घूमता है तो वो एंगल कितने का बनता है, तो देखो सबसे पहले जब भी बात आए क्लॉक की और मिनट हैंड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो हमें पता है कि पूरे क्लॉक के अंदर हर एक नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री, तो हमें पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट जो होगा वो मेरा कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। नाउ 20 मिनट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मान ले ये है 1, यहाँ से 20 मिनट्स में काउंट करूँ तो ये हुए 5 मिनट्स, तो ये 30 का एंगल, और 5 मिनट्स 30 का एंगल, और 5 मिनट्स 30 का एंगल, और 5 मिनट्स 30 का एंगल। तो देखो 30 30 30 30 कितने एंगल हुए टोटल मिला के 120 डिग्री। तो 20 मिनट में ये कितना एंगल होता है 120 डिग्री। तो 23 में क्या आएगा ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे सेम पूछा, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट। कितने मिनट के लिए 45 मिनट्स, तो ये हुआ 20 25 30 35 40 45। तो देखो 30 60 90 120 150 180 210 240 एंड 270। तो कितने का एंगल बनेगा 270 का। सो 24 के सामने क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आज का जो वीडियो लेक्चर था और उसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन बी। थैंक यू स्टूडेंट्स।